गरीब चिड़िया और हीरो की बारिश। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपने जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में बरगद के एक पेड़ के ऊपर एक छोटे से घोंसले में टूनी नामक एक गरीब चिड़िया अकेली ही रहती थी। टूनी चिड़िया को इस संसार में अपना कहने वाला कोई नहीं था। गरीबी के चलते टूनी चिड़िया को अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता था। कभी कभी तो उसे कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। अब पता नहीं टूनी चिड़िया के जीवन का आगे का सफर उसके जीवन में क्या मोड़ ले आता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में भूखी बैठी हुई थी। ये भूख के कारण तो मेरा बुरा हाल हुए जा रहा है। 4 दिन से भूखे रहने पर अब तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। घोंसले में भी अन्न का एक दाना तक नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? टूनी चिड़िया ने पिछले 4 दिनों से अन्न का एक भी दाना तक नहीं खाया था। उसका भूख के कारण बुरा हाल हुए जा रहा था। ना उसके पास पैसे थे, ना ही उसके घोंसले में भोजन की कोई व्यवस्था थी। वह रो रो कर अपनी आंखों के आंसू बहा रही थी। लगता है अब तो जंगल के पक्षियों से सहायता लेनी ही पड़ेगी। चलो मैं किसी पक्षी की घोंसले से थोड़ा भोजन मांग लेती हूँ। टूनी चिड़िया धीरे धीरे उड़ते हुए उसी जंगल के कालू नामक कौवे के घोंसले में जाती है। कौवे भाई, मुझ गरीब की सहायता कीजिए। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख के कारण मेरा बहुत बुरा हाल हुए जा रहा है। अगर आप अपने घोंसले का थोड़ा सा भोजन मुझे दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ए चिड़िया, चल भाग यहाँ से। पहले ही मेरे घोंसले में बड़ी तंगी है, ऊपर से तू भोजन मांगने आ गई। अरे अगर तुझे मैंने अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या हवा खाऊंगा? चल जा यहाँ से, कहीं और जाकर अपना ये रोना रो। टूनी चिड़िया रोते रोते उस कालू कौवे के घोंसले से निकल जाती है और वो इस बार एक चंपू तोते के घोंसले में आती है और चंपू तोते से भी भोजन मांगती है। अरे चिड़िया बहन, इतनी हट्टी कट्टी जवान होकर इस तरह भोजन मांगते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मेहनत करो, कुछ कार्य करो। तोते भाई, मैंने मेहनत भी करनी चाहिए, कार्य भी करना चाहा, पर कोई भी पक्षी मुझे अनाथ को कोई कार्य देने को तैयार ही नहीं। हर पक्षी मुझ गरीब चिड़िया को देखकर अपना मुंह फेर लेता है। कोई भी पक्षी मेरी सहायता नहीं करता, ना मुझे कोई कार्य देता है। मैं आपसे विनती करती हूँ तोते भाई, आपके घोंसले का बासी भोजन हो तो मुझे दे दीजिए। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे चिड़िया बहन, पहले से ही मेरा दिमाग बहुत खराब है, अब जाइए यहाँ से। बेचारी टूनी चिड़िया उस तोते के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर उस चंपू तोते को उस गरीब टूनी चिड़िया पर रहम नहीं आया। इसी तरह टूनी चिड़िया जंगल के हर पक्षी के घोंसले में जाती है और उसे वहाँ से भी निराशा ही मिलती है। टूनी चिड़िया रोते रोते भूख की तड़प में जंगल के बाहर चली जाती है और एक दरिया के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे कोई तो मेरी सहायता करो, कोई मुझे कुछ खाने को दो। तभी अचानक उस दरिया के पास एक सेब आकर गिरता है। ना वहाँ कोई सेब का पेड़ था और ना ही वहाँ कोई पक्षी था। टूनी चिड़िया उस सेब को देखकर खुश हो जाती है और तुरंत उस सेब को अपने हाथ में लेती है और जैसे ही खाने लगती है तभी एक चुईया वहाँ आती है। चिड़िया बहन, मुझे वो सेब दीजिए ना। मेरे बच्चे पिछले 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो मेरे नन्हे नन्हे बच्चों की भूख मिट जाएगी। टूनी चिड़िया उस सेब को खाए बिना ही वो सेब चुईया को दे देती है। चुईया उस सेब को लेकर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया उसी दरिया के पास वाले एक छोटे से पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया जब बाहर का नजारा देखती है तो बाहर पानी की जगह हीरो की बारिश हो रही थी। ये देखकर टूनी चिड़िया हक्का बक्का हो जाती है और वो अपनी दोनों आँखों को अपने परों से मसल कर उस हीरो की बारिश को देख रही थी, जो केवल उसी दरिया के पास हो रही थी और कहीं नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये पानी की जगह हीरो की बारिश कैसे हो रही है? और ये इस दरिया के पास ही कैसे हो रही है? आसपास तो कहीं भी ये बारिश नहीं हो रही। टूनी चिड़िया उस पेड़ से नीचे आती है। तभी अचानक वो हीरो की बारिश बंद हो जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। वो फिर से उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उसके पेड़ पर बैठते ही वो हीरो की बारिश फिर से शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया फिर से पेड़ के नीचे आती है तो हीरो की बारिश बंद हो जाती है। वहाँ दरिया के पास जमीन पर काफी सारे हीरे पड़े हुए थे। अरे जब मैं इस पेड़ पर चढ़ रही हूँ, अचानक यहाँ हीरो की बारिश हो रही है और जब मैं पेड़ से नीचे आ रही हूँ तो ये हीरो की बारिश बंद हो रही है। ये चक्कर क्या है? अरे यहाँ जमीन पर कितने सारे हीरे पड़े हैं।
चलो मैं इन सबको उठाकर अपने घोंसले में रखाती हूँ। टूनी चिड़िया फटाफट वो सारे हीरे जमीन से उठाती है और एक बोरी में भरकर वो सारे हीरो को अपने घोंसले में लेके आती है। उन हीरो की कीमत करोड़ों रुपए थी। ये देखकर टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे इन हीरो की कीमत तो करोड़ों रुपए है। क्यों ना मैं इस जंगल में इन हीरो की दुकान लगा लूं और भारी दामों में इन हीरो को बेचूं। ऐसा करने से तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। हाँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। अब तो अंधेरा होने को आया है। मैं कल सवेरे ही इस जंगल में अपने हीरो की दुकान लगा दूंगी। टूनी चिड़िया वो हीरो को लेकर अपने घोंसले में सो जाती है और अगले दिन सवेरे वो उस जंगल के एक व्यापारी पक्षी को एक हीरा बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करती है और जंगल में एक बड़ी सी हीरो की दुकान बना देती है और अपनी दुकान में वो सारे हीरे रख देती है। जब जंगल के पक्षी वो हीरो की दुकान देखते हैं तो पहले ही दिन काफी सारे पक्षी टूनी चिड़िया से हीरे खरीद कर ले जाते हैं। तभी वहाँ से वही काली कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। जब उसकी नजर टूनी चिड़िया और उसकी हीरो की दुकान पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये कचरे में रहने वाली चिड़िया करोड़ों के हीरे बेच रही है। अरे कहीं मैं जागते जागते सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? कालू कौवा टूनी चिड़िया की हीरो की दुकान में आता है। अरे चिड़िया बहन, आप तो वही हो ना जो कल मेरे घोंसले में भोजन मांगने आई थी और आज करोड़ों रुपयों के हीरे बेच रही हो। अरे ये क्या, कैसे, कब, काहे को, अरे क्यों? कवि भाई, इसे कहते हैं भाग्य का खेल। देखिए, कल तक मेरे पास खाने को तक नहीं था और आज मैं करोड़ों रुपए की मालिक बन गई हूँ। वैसे आपने जब मुझे झिड़काकर अपने घोंसले से भगा दिया था उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, पर आप चिंता न करिए, मैं आपको अपनी दुकान से नहीं निकालूंगी। कहिए कौन सा हीरा खरीदना है आपको? हीरा? अरे चिड़िया बहन, मेरे पास एक मोमबत्ती खरीदने का पैसा नहीं है और आप मुझसे कह रही हो कि कौन सा हीरा खरीद रहे हो? कोई बात नहीं कवि भाई, ये लीजिए एक हीरा और जाकर अपनी पत्नी को ये हीरा तोहफे में दे दीजिए। इतना कीमती हीरा देखकर आपकी पत्नी खुशी के मारे झूम उठेगी और वो जीवन भर आपसे प्रेम करती रहेगी। कालू कौवा जब उस हीरे को अपने हाथ में लेता है तो उसकी आंखें उल्लू की तरह बाहर आ जाती है। उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में इतना कीमती हीरा है। अरे चिड़िया बहन, इतना कीमती तोहफा तो आज तक मेरे खानदान में किसी ने अपनी पत्नी को नहीं दिया। अरे मुझे तो इस बात से डर लग रहा है कहीं मेरी पत्नी इतने कीमती हीरे देखकर खुशी के मारे ही टह ना बोल दे। अरे कवि भाई, आप भी ना, आप जाइए और अपनी पत्नी को ये हीरा देकर अपनी खुशियाँ को डबल कीजिए। कालू कौवा वो हीरा लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। वैसे किसी की सहायता करने के बाद कितनी खुशी मिलती है ना। अरे क्यों ना मैं इस जंगल के सारे गरीब पक्षियों में ये सारे हीरे बांट दूं। वैसे भी बेचारे इस जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो इतना कीमती हीरा खरीद नहीं सकते। वैसे भी मेरे पास हीरो की कमी कहाँ है, मुझे जब हीरे चाहिए होंगे मैं उस दरिया के पास से ले आऊंगी हीरे। तो जब इस जंगल के गरीब पक्षी अपने अपने हाथों में ये हीरे लेंगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे। टूनी चिड़िया के इतने अच्छे विचार थे कि ये सोचने के बाद टूनी चिड़िया अपनी दुकान के सारे हीरे जंगल के सारे गरीब पक्षियों को मुफ्त में दे देती है। जंगल के पक्षी वो हीरे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे टूनी चिड़िया को बहुत दुआएं देते हैं। उसके बाद से टूनी चिड़िया का जीवन एकदम से बदल गया। अब टूनी चिड़िया रोज उस दरिया के पास जाती थी और वहाँ से हीरे ले आती थी। वो कहते हैं ना, देने से कभी कम नहीं होता और अच्छे विचार रखने से कभी गम नहीं होता।